भाजपा मनीष कश्यप नहीं हूँ। भाजपा से रिटायर हो चुके हैं, अब वो भाजपा नेता कहलाने लायक नहीं रहे। जी हाँ, मनीष कश्यप अभी अभी खुद लाइव आकर कहते हैं कि मैं अब भाजपा का नेता नहीं रहा, मैं भाजपा में अब नहीं हूँ, मैं अब भाजपा से हट चुका हूँ, पहले जो काम करता था वैसा ही करूंगा, जैसा मेरा काम था वैसा ही करूंगा। जी हाँ, मनीष कश्यप लाइव आकर कहा है, और ये भी कहा है मनीष कश्यप कि अब मैं वो काम करूंगा, लेकिन मुझे किसी पार्टी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये भी बात जनता से पूछी है। बात है कहा है पलायन को लेकर, जो कि बिहार में पलायन की सबसे कमी है। आप सभी भी जानते हैं कि बिहार में कुछ उद्योग फैक्ट्री नहीं है, और इसको रोकने का बात कहा है कि बिहार में कैसे लाया जाए, किस प्रकार लाया जाए, इस सब के बारे में वो चर्चा की है, और कहा है कि मुझे किस पार्टी से जुड़ जाना चाहिए और किसके साथ होना चाहिए। तो मनीष कश्यप लग रहा है कि वो नेता भी बनना चाह रहे हैं और पत्रकारिता भी करना चाह रहे हैं, जो कि यूट्यूबर के लाइन में है मनीष कश्यप। तो मैं आपको बता दूं कि मनीष कश्यप का सीधा निशाना जो है वो जनसुराज की जो कही गई बातें हैं, पलायन है और बहुत सारी बातें हैं जो जनसुराज के मिलता जुलता है। मनीष कश्यप लाइव आकर वो सारे बातें किए हैं, लेकिन मनीष कश्यप ये भी कह दिया है कि मुझे किस पार्टी में होना चाहिए। तो जनसुराज में भी यही बात चल रहा है कि बिहार में जो पलायन है, किस प्रकार की कमी है, कोई उद्योग कोई फैक्ट्री नहीं है, जो बिहार के बासी है वो बाहर जाकर कमाता है, उसको कैसा रोका जाए कि बिहार में कुछ कारखाना हो जाए, कुछ फैक्ट्रियाँ हो जाए, ताकि बिहार के लोग बिहार में कुछ रह कर भी कमा सके, और इस सब के बारे में बात किया है। तो आपको मैं बता दूं कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो मनीष कश्यप नेता भी बनना चाह रहे हैं और मनीष कश्यप पत्रकारिता भी करना चाह रहे हैं। जो कि चुनाव आता है तो मनीष कश्यप को देखते ही है कि जितना भी बिहार में कमियां होती है वो सारा चीज दिखाने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार मनीष कश्यप को पीएमसीएच में मारा गया, वो पूरा सच्चाई दिखाने का प्रयास किया। अब इलेक्शन आ रहे हैं तो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ साथ मनीष कश्यप को अब सपोर्ट भी मिलने लग गया है, क्योंकि मनीष कश्यप अब फिर से पुराना वही अंदाज में आ गए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अगर वो नेता बन जाएंगे तो फिर से वो उसी प्रकार काम करेंगे जो पहले पत्रकारिता करते थे यूट्यूब के थ्रू, तो वैसा काम करने को नहीं मिलेगा। जिस प्रकार भाजपा में कुछ दिन रहे हैं, नेता बन के रहे हैं, तो नहीं देखा गया था कि यूट्यूब से पत्रकारिता कर रहे थे, लेकिन अब जब हटने के बाद कुछ एक्शन में लिए हैं और पीएमसीएच को भी टारगेट किए हैं। स्टील फैक्ट्री, जो स्टील कारखाना था बिहार में, उसको भी थोड़ा सुधारने का प्रयास किया है, और उसमें भी जाकर थोड़ा हंगामा किया था मनीष कश्यप। तो जिस प्रकार मनीष कश्यप अब कह रहे हैं, क्या लोगों को उम्मीद उस पर रखना चाहिए, और जनता ही और बिहार के लोग को ही क्या कहना है इसके बारे में। क्योंकि पहली बार जब वो इलेक्शन में खड़ा हो रहे थे, निर्दलीय संसदीय का जब चुनाव था, तो उस समय वो मुकर गए थे, बदल गए थे, बीजेपी में चले गए थे, जिसके कारण उसे बाइकआउट करने लग गए थे बिहार से। बहुत सारे लोग थे कि कह रहे थे कि बदल गया, लेकिन जिस प्रकार पहले काम करता था उसी प्रकार अगर ये निर्दलीय रह जाता तो मनीष कश्यप मात्र एक ऐसा इकलौता व्यक्ति होता जो संसद में हिला कर रख देता। जिस प्रकार वो काम करते थे यूट्यूब के थ्रू पत्रकारिता में, उस प्रकार बिहार के लिए वो लड़ता। लेकिन भाजपा में जाने के बाद वो एकदम थोड़ा सहमे रह गए, उसके कारण उसको बिहार के लोग नापसंद करने लग गए। तो क्या इस बार भी दोबारा मौका देना चाहते हैं बिहार के लोग? तो कमेंट कीजिए, और नहीं देना चाहते हैं कि उसका सच्चाई जानते हैं तो भी कमेंट कीजिए।